नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 में जया एकादशी कब है। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत बहुत ही खास होता है। ये एकादशी भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। इस दिन उनकी आराधना की जाती है। साथ ही इस दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। यह व्रत एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि की सुबह समाप्त होता है। दोस्तों, अब की बार भादो महीने में जया एकादशी 2 सितंबर को पड़ रही है। दोस्तों, अब हम प्रारंभ करते हैं अजा एकादशी या जया एकादशी की कथा। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उन्होंने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया था। साथ ही अपनी स्त्री, पुत्र एवं स्वयं को भी बेच दिया था और चांडाल के दास बनकर सत्य को धारण करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे थे। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब राजा चिंता में डूबे थे तो वहां गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई। तब गौतम ऋषि ने कहा कि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जया नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, राजा ने एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। व्रत के प्रभाव से राजा का मृतक पुत्र जीवित हो गया और राज्य भी पुनः मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग चले गए। तो दोस्तों, माना जाता है कि अजा एकादशी व्रत रखने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। और दोस्तों, इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें। उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करें। संभव हो तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें। यदि आप पूजन करने में असमर्थ हों तो पूजन किसी योगी ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद भगवान विष्णु को चरणामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद उनके चरणों को व्रत करने वाला अपने और परिवार के सदस्यों के अंगों पर छिड़के और उस चरणामृत को पिए। इसके बाद भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। विष्णु सहस्र नाम का जाप करें एवं व्रत की कथा सुने। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत में वह स्वर्गलोक प्राप्त करता है। इस एकादशी की कथा सुनने से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये एकादशी की कथा? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल पंडिताइन चाची को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।